गुड मॉर्निंग। केडी करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17/9/2025 के करंट अफेयर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 17 सितंबर। इसका उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से किस शहर में 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ए पटना, बी भोपाल, सी चंडीगढ़, डी गांधीनगर। दूसरा का उत्तर हो जाएगा डी गांधीनगर। प्रश्न नंबर तीसरा, तिरुमाला हिल्स किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी बिहार। इसका उत्तर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से किस शहर में पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ए पटना, बी राजगीर, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा डी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर पाँचवा, चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी रजत पदक। प्रश्न नंबर छठा, निम्न में से किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्ति किया गया है? ए अमित खरे, बी प्रदीप मिश्रा, सी रोहित गुप्ता, डी अविनाश त्रिपाठी। इसका उत्तर हो जाएगा ए अमित खरे। प्रश्न नंबर सातवां, निम्न में से किस देश को हराकर भारत ने डेविस कप 2026 क्वालिफायर में स्थान प्राप्त किया है? ए नीदरलैंड, बी इटली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। इसका उत्तर जाएगा डी स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर आठवां, कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? ए पापुआ न्यू गिनी, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वनुआतू। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 9वां, निम्न में से किसने 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है? ए सेंट्रल जोन, बी वेस्ट जोन, सी नॉर्थ ईस्ट जोन, डी साउथ जोन। इसका उत्तर हो जाएगा ए सेंट्रल जोन। क्वेश्चन नंबर 10वां, रिकी हेटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ए क्रिकेटर, बी अभिनेता, सी भूवैज्ञानिक, डी मुक्केबाज। इसका उत्तर हो जाएगा डी मुक्केबाज। प्रश्न नंबर 11वां, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी 15 सितंबर। प्रश्न नंबर 12वां, विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत की जैस्मिन लिम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता? ए नई दिल्ली,
बी लिवरपूल, सी पेरिस, डी टोक्यो। इसका उत्तर हो जाएगा बी लिवरपूल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग आईईसी की 89वीं आम बैठक आयोजित की गई है? ए भारत, बी फ्रांस, सी पोलैंड, डी जापान। इसका उत्तर हो जाएगा ए भारत। क्वेश्चन नंबर 14, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य TWS में वन विभाग ने एक गश्ती दल को एक अवैध शिकार किया गया पेंगोलिन मिला। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित है। इसका नाम टिपेश्वर गांव में स्थित देवी टिपाई मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य पांडुरकवाड वन प्रभाग की पाटन बोरी और बरवा पर्वतमालाओं में स्थित है। 4 नदियां पूर्णा, कृष्णा, भीमा और ताप्ती यहां से होकर बहती है, जो इसे पूर्वी महाराष्ट्र का हरा भरा मरुस्थान बनाती है। यहाँ की भूमि बेसलास्टिक ज्वालामुखीय मिट्टी से बनी है और गांव की आजीविका का साधन है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में भारत के किस हिस्से में एक दुर्लभ स्कॉटलैंड ड्रैगन फ्लाइट देखी गई है? ए नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, बी अरावली हिल्स राजस्थान, सी मुन्नार केरला, डी सतपुड़ा हिल्स मध्य प्रदेश। 15 का उत्तर हो जाएगा सी मुन्नार केरल में। इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में मुन्नार की घाटियाँ में हाल ही में एक दुर्लभ स्कॉटलैंड ड्रैगन फ्लाई देखी गई। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया है। इसे ब्राउन स्कॉटलैंड, कॉमन स्कॉटलैंड डॉटर्स और स्कॉटलैंड डॉटर्स जैसे सामान्य नामों से भी जाना जाता है। यह ड्रैगन फ्लाई लिबेलुलिडे परिवार से संबंधित है। यह दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी चीन तक विस्तृत रूप से पाया जाता है। यह नदियों, नालों और तालाबों के पास धूप वाले स्थानों पर निवास करना पसंद करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार इसे सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया है। प्रश्न नंबर 16, भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ए पांडुलिपि भारत पोर्टल, बी ज्ञान भारतम पोर्टल, सी भारत ज्ञान पोर्टल, डी ज्ञान विरासत पोर्टल। इसका उत्तर हो जाएगा बी ज्ञान भारतम पोर्टल। इसकी टिप्पणियाँ करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल बजट सत्र 2025 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, सूचीकरण और संरक्षण करना तथा इन्हें विश्व स्तर पर
सुलभ बनाना है। यह पारंपरिक ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत प्रदान करके बौद्धिक चोरी को रखता है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा भारतीय शहर 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 का मेजबान है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। इसका उत्तर हो जाएगा डी चेन्नई। चेन्नई भारतीय तटरक्षक बल के स्वर्ण जयंती वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस दिन 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बेड़ा समीक्षा और एक विश्व तटरक्षक संगोष्ठी शामिल होगी। यह उभरती समुद्री चुनौतियों पर चर्चा करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह निर्णय 12 सितंबर को रोम में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें 115 देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। प्रश्न नंबर 18, सार्काइडोसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है? ए ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी रोग, बी पोषण संबंधी कमी विकार, सी तंत्रिका संबंधी विकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए शव प्रतिरक्षी सूजन संबंधी बीमारी। हाल ही में नेचर रिव्यूज डिजीज प्राइमर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में सार्काइडोसिस का गहन विश्लेषण किया गया। सार्काइडोसिस एक सूजन संबंधी बीमारी है। इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाएं अंग मुख्य फेफड़ों में ग्रेनुलोमा बनाती है। ग्रेनुलोमा फेफड़ों और लिफ नोड्स में सबसे आम है, लेकिन ये आँखों, त्वचा, हृदय और अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन यह आनुवंशिक परिवर्तनों और बैक्टीरिया, वायरस, धूल या रसायनों जैसे ट्रिगर्स से जुड़ा है। लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिसमें खांसी, सांस फूलना, पिंडली में घाव, आँखों में दर्द और लालिमा शामिल है। कुछ मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं, जबकि अन्य दीर्घकालीन हो जाते हैं और फेफड़ों में जख्म के साथ फाइब्रोसिस का कारण बन सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों से उपचार प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करता है और अंगों को होने वाले नुकसान को रोकता है। थैंक यू। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो।